आज 2025 का नवंबर महीना, अक्टूबर महीना चल रहा है। नवंबर आएगा, दिसंबर, फिर 2026 आ जाएगा। जब 2025 आने वाला था तुमने अपने आप से बहुत वादा किया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं 2025 में एकदम अपने आप को बॉडी बिल्डर बना लूंगा, चमक आ जाएगी। खत्म हो गया ना 10 महीना, क्या हुआ? कुछ उखाड़ पाए? कुछ नहीं उखाड़ पाए। आप लोगों को मैं कहता हूँ दोस्तों कि गंदी आदत छोड़ दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन अपने आप को रोकते हो, फिर गंदी आदतों में लग जाते हो। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। एक बात दोस्तों मेरी हमेशा याद रखना कि अभी माता पिता आपके हैं तो अभी जितना अपने आप को खराब कर रहे हो ना, कर लो। इतना बात हमारा याद रखना कि जिस दिन आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, आप रोते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे और कुछ होगा नहीं। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है। आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पक्का यकीन है कि अभी भी आपके पास समय है। सुधर जाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो। गंदी आदतें छोड़ दो, गंदी आदतें छोड़ दो, हस्त मैथुन करना छोड़ दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने सपनों पर काम करो। आज के इस वीडियो में मैं एक भाई के कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। यह भाई हमारे वीडियो पर कमेंट करके रो रहा है, कमेंट करके बोल रहा है भैया मुझे बचा लो। आप लोगों को साइड में इस भाई का कमेंट दिख रहा होगा। देखो इस भाई का कमेंट, इसने क्या लिखा है कि ज़िंदगी नरक हो गई है। इस भाई का ज़िंदगी नरक हो गया है। किस चीज़ से? इसने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से इसका ज़िंदगी नरक हो गया है? तो इसने गंदे काम किया है। क्या काम किया है? गंदे काम किया है। इसने हस्तमैथुन किया है, अश्लील वीडियो देखा है। गंदी वीडियो देख के अपने शरीर से जो असली ऊर्जा होता है, जिससे व्यक्ति अपने सपनों पर काम करता है, दुनिया में चलता फिरता है, असली ऊर्जा जिसे वीर्य कहा जाता है, इस वीर्य को इसने अपने शरीर से निकाला है गंदी वीडियो देखकर, मास्टरबेशन करके, हस्तमैथुन करके। ये देखो आपको कमेंट दिख रहा होगा, ज़िंदगी नरक हो गई है। और देखो रोने वाला इमोजी भेज रहा है, बोल रहा है भाई। और देखो एक और जगह लिखा है भैया प्लीज़। और देखो इसका भाई का नाम है सर्वेश भारती। आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं होता होगा ना, लेकिन इस भाई का कमेंट देखो। इस भाई का कमेंट तो गलत नहीं है ना, ये तो गलत नहीं बोल रहा है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी भी समय है, सुधर जाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, असली जो ऊर्जा है ना वो है ब्रह्मचर्य पालन। अगर आप अपने शरीर से अपनी वीर्य को निकालोगे तो पक्का आप रोगी हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। किसी के सामने जाने में तुम्हें शर्म आएगा, तुम किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे। अगर तुम किसी से बात करोगे ना तो ऐसे मुड़ी नीचे करके बात करोगे, ऐसे उसके सामने नज़र में नज़र मिला के बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है कि तुम बात कर पाओगे। ठीक है, देखो मैं तुम लोगों के सामने इतना आँख में आँख मिलाकर क्यों बात कर लेता हूँ, मैं तुम लोगों के सामने इतने अच्छे से आकर क्यों समझा लेता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। मैं जो बात बोलता हूँ ना, ये मत सोचना कि यह बात कहीं से सीख कर बोलता होगा। ठीक है, नहीं, मैं वही बात बोलता हूँ जो मैंने पहले किया है और जो मैं अभी करता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो मज़ा ब्रह्मचर्य पालन करने में है वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, हाँ। और मैं सुबह में ब्लॉग्स भी लाता हूँ, आप लोग देखते होंगे मेरा ब्लॉग शाम में आता है, ब्लॉग 7 बजे। मेरा 7 बजे 7 PM पर ब्लॉग आता है, जिससे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। ठीक है, हाँ। तो इस भाई का कमेंट है कि भैया मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी पूरी नरक हो गई है। तो देखो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश भारती। देखो सर्वेश भारती भाई, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, रियल बात है कि नहीं। मैं आपके पास तो आऊँगा नहीं आपको समझाने के लिए, मैं आपका हाथ ऐसे पकड़ कर तो कहूँगा नहीं कि भैया चलो तुम एक काम करो, वो काम करो, एक काम करो, वो काम करो। करना तो तुम्हें पड़ेगा ना, अपनी आदतों को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं आऊँगा ना तुम्हारे पास बताने के लिए, समझाने के लिए कि भाई तुम एक काम करो। बस जो मैं कहता हूँ वैसा करो। तो जैसा मैं कहता हूँ कि तुम 7 दिन ब्रह्मचर्य करो शुरुआत, फिर 21 दिन का करो, फिर 90 दिन का करो। लेकिन जब तुम शुरुआत करोगे तभी ना, तुम लोग हो तो 2 दिन शुरुआत करोगे, 3 दिन शुरुआत करोगे, फिर उसके बाद अपने अंदर घमंड लाते हो कि मैं तो ब्रह्मचर्य पालन कर लिया। फिर उसके बाद लगते हो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने, फालतू की वीडियोस देखने, और अश्लील वीडियो कहीं ना कहीं दिख जाता होगा, क्योंकि चाहे यूट्यूब हो गए, चाहे इंस्टाग्राम हो गए, चाहे फेसबुक हो गए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अश्लील वीडियो आ जाता है। तो जब आप अपनी नज़र से देख लेते होगे तो तुरंत
आपके अंदर काम वासना आ जाती है, और जब काम वासना आ जाती है तो आप हस्त मैथुन कर देते हो। यही तो रियलिटी है। आप सोचते हो कि मैं सब मज़ा ले लूँ, मैं गंदी वीडियोस भी देख लूँ, लोगों से गंदी चैटिंग भी कर लूँ, अपने दोस्तों से गंदी बातें भी कर लूँ और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं सारा काम करके और ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँ ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर सोचते हो ऐसा ना कि ब्रह्मचर्य पालन करना आसान है ना, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आसान रहता तो आज सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते, आज सभी लोग हस्त मैथुन नहीं करते, आज सभी लोग ऐसी बॉडी बना लेते। आप लोग देख सकते हो ऐसी बॉडी बना लेते हैं, और आज सभी लोग एक अलग चिकने गोरे दिखते, एक आंखों में तेज दिखता। लेकिन जो आज के यूथ हैं, गाल पिचका हुआ है, आंखें अंदर धंस चुकी हैं, आंखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बाल झड़ रहा है, चल रहे हैं तो शरीर से आवाज़ आ रही है, यही काम है। तो इतना बात अपने कान दिमाग से हटा देना कि ब्रह्मचर्य पालन करना आसान है, बहुत मुश्किल है। अपनी आदतों को कंट्रोल में करके, अपने दिमाग को कंट्रोल में करके व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ठीक है। व्यक्ति नाम जप करता है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप लोग कितने मिनट नाम जप करते हो? मैं बोलता हूँ कि कम से कम नहीं 10 मिनट तो 5 मिनट नाम जप किया करो, वो भी रोज़ जप किया करो। ऐसा नहीं है कि 2 दिन करे, 10 दिन नहीं करे, 4 दिन करे, 20 दिन नहीं करे। अगर ऐसा करोगे तो आप मास्टरबेशन करोगे। जो भी काम आपको मैं बोलता हूँ करने के लिए, उसको लगातार करो, लगातार करो। 21 दिन करके तो देखो, 90 दिन करके तो देखो। आप लोग हो तो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन फिर वही पुरानी आदतें, पुराने काम। यही तो है आदत। यही सोचते सोचते आज 2025 का नवंबर महीना, अक्टूबर महीना चल रहा है। नवंबर आएगा, दिसंबर, फिर 2026 आ जाएगा। जब 2025 आने वाला था, तुमने अपने आप से बहुत वादा किया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं 2025 में एकदम अपने आप को बॉडी बिल्डर बना लूंगा, चमक आ जाएगी। खत्म हो गया ना 10 महीना, क्या हुआ? कुछ उखाड़ पाए? कुछ नहीं उखाड़ पाए। अरे मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्त कि देखो, आप लोग कितने लोग होंगे जो तैयारी करते होंगे सरकारी जॉब की, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता दोस्त कि आप आप पढ़ाई ना करो, आप कुछ भी काम ना करो, आप सब कुछ करो। ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने जो वीर है उसको बचाओ बचाओ, ठीक है। ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब ये होता है कि आप अपने असली शक्ति होता है उसको अपने कामों में लगाओ, अपने आप को बिजी रखो, आप अपने सपना पूरा करने में लगाओ, ठीक है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो देखो, ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब नहीं होता है कि आप एक खाली रूम में बैठे रहो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, किसी से मिलोगे नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, नहीं। आप अपने सपनों पर काम करो, आप पढ़ाई करो, जो भी आपका ड्रीम हो। अगर क्लास 10 की स्टूडेंट है, क्लास 12 की स्टूडेंट हो, तो आप पढ़ाई करो, उस पर अपना दिमाग लगाओ, उस पर अपना 100% दो। 10 से 12 घंटा पढ़ाई करो, काम करो। देखो आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 10,000 अगर सीट है सरकारी जॉब में, तो बच्चे तो जान लो 40 लाख 50 लाख फार्म भर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा तो हो जाऊँगा, नहीं दोस्त, आपको भागना होगा। वो भी भागना नहीं होगा, तेज भागना होगा, तभी आप अच्छे ढंग से कुछ सफलता पा पाओगे। अगर सोचोगे कि मैं गलत लोगों से चैटिंग भी कर लूँ, गंदी बातें भी कर लूँ, गर्लफ्रेंड भी रख लूँ, किसी औरत किसी लड़की के प्रति गंदी सोच भी रख लूँ, और फालतू का लोगों के साथ घूम लूँ, फालतू का सोऊं, ठीक है, और मोबाइल भी चलाऊँ, इंस्टाग्राम पर रील्स भी देखूँ, तो जब आपकी ये सब आदतें हैं और आप सोते हो 12 बजे 1 बजे और मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे उठते हो, तो जब आपकी यह सब आदत रहेंगी ना, तो आप कभी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे, आप कभी ज़िंदगी में अपने सपनों पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, ब्रह्मचारी व्यक्ति मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता है। तो अगर आपकी आदतें गड़बड़ है, देखो इंसान की आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आप अच्छा बनेंगे, अगर आपकी आदतें गंदी है ना तो आप गंदे बनेंगे। इतना बात याद रखना। मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप लोग 4 बजे उठो। आप लोग 4 बजे उठते हो? कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर कमेंट करना। कितने लोग हम मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं? कितने लोग 4 बजे उठते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और अपने शरीर से पसीना बहाते हैं? जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। देखो दोस्तों, हर इंसान गलती करता है, इतना बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि हर इंसान गलती करता है, ठीक है। लेकिन असली मर्द वही है जो गलती करके फिर से बदलता है और अपने सपनों पर काम करता है। मान लो आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो जब आपसे गलती हो गई तो उसको सोच कर अपना समय बर्बाद नहीं करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। अपने माइंड में यह बात लाना है कि मैंने यह काम किया तो यह इससे मेरा नुकसान हुआ, आज के बाद यह काम नहीं करूँगा। फिर उसके बाद अपने आगे बढ़ो और अपने सपनों पर काम करो। जो आजकल के यूथ हैं, जो आजकल के लड़के हैं,
वो जो अगर गलती कर देंगे उसी के बारे में सोचते रहेंगे ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। और ऐसे करते करते अपना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल अपना बर्बाद कर देते उसी चीज़ के चक्कर में। क्या कि बस फालतू का काम। देखो गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से सीखो। ये नहीं है गलती हो जा रही है तो उसी में उस काम को छोड़ दो। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, अगर आपको नाइट फॉल हो जा रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सोच लेते कि अब तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर पाऊंगा, अब तो मुझे स्वप्न दोष हो रहा है। देखो दोस्त, स्वप्न दोष सबको होता है, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से रहोगे, अपने आदतों को कंट्रोल में करके रहोगे और अच्छी चीज़ें सुनोगे, ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ें, अच्छी चीज़ें सुनोगे तो आपका नाइट फॉल भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप गंदी बातें, गंदी सोच रखोगे तो नाइट फॉल होगा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा चीज़ देखो और अच्छा चीज़ सुनो। और देखो दोस्त, एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया मेरा एकदम शरीर कमज़ोर हो गया है। तो देखो दोस्त, शरीर कमज़ोर हो गया है ना, तुम तो अभी जिंदा हो ना, तुम मरे नहीं ना हो, शरीर कमज़ोर हुआ है ना, तुम फिर से अपना शरीर बना लोगे। बस अपनी आदतों पर ध्यान दो। तुम्हारी आदतें हैं गंदी और तुम सोचते हो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कैसे करोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरी बात का जवाब दो। जब तुम अपनी आदतों को नहीं बदलोगे, अपने काम करने के तरीका को नहीं बदलोगे, तो तुम कैसे तुम बॉडी बनाओगे, कैसे तुम अपने शरीर में ताकत लाओगे? नहीं ला पाओगे ना। ब्रह्मचर्य का पालन करो तभी होगा। मैं चिल्ला कर रोज आप लोगों को वीडियो लाता रहता हूं ताकि आप लोग अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो हमारी वीडियो पर कमेंट करो, आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। और हो सकता है तो आप लोगों के कमेंट का एक वीडियो भी बन जाएगा, ताकि सारे जो यूथ है आजकल के लड़के वो वीडियो देखें और अपने सपनों पर काम करें, अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करें। और हाँ भाई, जिसने हमारी वीडियो पर अभी कमेंट किया था, मैं उस भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। देखो गिर जाते हो कोई बात नहीं, गिरने के बाद जो व्यक्ति उठता है ना, जो व्यक्ति उठ के खड़ा होता है और फिर से अपने सपनों पर काम करता है ना, वही असली वीर होता है, वही असली वीर महान होता है। ठीक है, हाँ तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कितना दिन हुआ ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। ठीक है, आप लोगों का जो भी परेशानी हो, जो भी दुख तकलीफ हो, हमारी वीडियो पर कमेंट करो, जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ब्रह्मचर्य पालन, जय भारत।